बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भाजपा की हुई प्रदेश स्तरीय बैठक। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में चुनाव की गई तैयारियां। बड़ौदा में चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष आज शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात जल्द करेंगे। प्रत्याशी की घोषणा। बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसी के मद्देनजर रोहतक स्थित सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। इस बैठक में हरियाणा भाजपा के 4 सांसद और प्रदेश के कई मंत्रियों के अलावा भाजपा के पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी को लेकर मंथन करेंगे और जल्दी भाजपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि ये चुनाव भाजपा के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिवंगत विधायक श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस पार्टी से विधायक थे और इस सीट को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती भूपेंद्र हुड्डा के सामने है। भाजपा के लिए तो ये एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए, उसी के आधार पर ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 27 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो विधानसभा के 54 गाँव में लोगों से मुलाकात करेंगे। हर नेता विधानसभा के 2 गाँव के लोगों के पास भाजपा की विकास की नीतियों को पहुंचाएगा। धनखड़ ने कहा कि जल्द ही बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी और उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शाम को मुलाकात करेंगे। यही नहीं, प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल, बड़ौदा विधानसभा के प्रभारी सांसद संजय भाटिया और सोनीपत के जिला अध्यक्ष और राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली को भी दिल्ली में टिकट को लेकर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। हालांकि भाजपा के सिंबल पर जेजेपी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने के सवाल पर धनखड़ चुप्पी साध गए और उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कमल का निशान चुनाव लड़ेगा तथा जीत हासिल करेगा। जहां तक केसी बांगड़ की भाजपा ज्वाइन करने की चर्चाओं को लेकर धनखड़ ने कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया है। किसान कानून में एमएसपी की शर्त को लिखित में देने के सवाल पर धनखड़ बोले कि अगर कानून में एमएसपी लिखित में दे दिया जाए तो इससे किसानों को नुकसान होगा और भाजपा ऐसा नहीं चाहती। और आज ही एक बार पूरे हलके में 27 नेताओं की ड्यूटी लगाई है। बड़ौदे हलके में 54 गांव हैं। हर नेता 2 गांव में आज वहाँ सभा करेगा और बड़ौदा के विकास का मुद्दा, बड़ौदा कैसे आगे बढ़े, राजनीतिक परिदृश्य, उस सारे पर आज लोगों के बीच में जाके चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से बड़ौदे के विकास का जो भविष्य का ब्लूप्रिंट है, कैसे बड़ौदा आगे बढ़ेगा। 4 वर्षों तक खजाने की चाबी जो बीजेपी के पास है, क्योंकि बाकी दलों के पास केवल वाणी सेवा है, 4 वर्षों तक कोई विकास के काम वो करा नहीं सकते। तो उस नाते से, उस विमर्श के लिए, उस संवाद के लिए, गपशप के लिए, बातचीत के लिए आज हमने 27 बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई है, जो 54 के 54 गाँव को आज के दिन ही कवर करेंगे। आज शाम को मैं मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय मांगा हुआ है, बड़ौदा की टिकट को लेकर ही मांगा हुआ है। जो उनसे हमारी मुलाकात होगी, उस मुलाकात के बाद ये जो टिकट वितरण वाला विषय है ये आगे बढ़ जाएगा। और हमने अपने सलाह मशवरे के लिए भी जेपी दलाल जी को, वहाँ के सांसद रमेश कौशिक जी को, हमारे जिला अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को और संजय जी जो वहाँ के प्रभारी हैं उनको, इन सबको भी हमने आज शाम को दिल्ली तलब किया है कि आप लोग भी हमारे सलाह मशवरे के लिए वहाँ उपस्थित रहें। तो उस नाते से मुझे लगता है कि आज इस विषय पर हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, चुनाव गठबंधन लड़ेगा, ये तो स्वाभाविक है, गठबंधन की सरकार है, चुनाव गठबंधन लड़ेगा, लेकिन उम्मीदवार जो है वो कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी का होगा। 2014 में हमारी सरकार बनी, बहुत सारी सीटें हम पहली बार ही जीत कर आए थे। ज़िंदगी में बहुत बातें कई बार पहली बार ही होती हैं। हम कई सारे तो पहली बार में ही मुख्यमंत्री भी बन गए और मंत्री भी बन गए। इसलिए पहली बार कोई ऐसा विषय नहीं होता कि पहली बार, कभी ना कभी तो पहली बार होता ही है। आपने भी ज़िंदगी में कभी पहली बार साइकिल चलाई होगी, कभी पहली बार मोटरसाइकिल चलाई होगी।
तो उस नाते से बहुत सारे विषय पहली बार पर भी होते हैं और बड़ौदा के लोग अब विकास चाहते हैं और उनका मन उस प्रकार का है। जहाँ तक आप चुनौती की बात करते हो, चुनौती तो ये कांग्रेस के लिए है क्योंकि ये उनकी सीट थी, वर्षों तक उनका लिटमस टेस्ट है। हमारे लिए तो ये एक जैसे जींद की सीट लोकदल की थी, एक अवसर के रूप में आई थी। हमारे लिए तो ये अवसर के रूप में उपस्थित हुई है और हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारी उपलब्धि में बदले। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से किसान भाइयों को ये बात बहुत ही स्पष्टता के साथ जानी चाहिए। मैं आपके सामने ये बात साझा कर रहा हूँ और इसको आप अच्छे से दिखाना। अभी हम बाजरा खरीद रहे हैं, बाजरे का भाव 2150 रुपये सरकारी खरीद हो रही है। जब ये बाजरे की खरीद बंद हो जाएगी तो बाजरे का भाव ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। और कुछ किसान ये सोच कर रख सकते हैं कि भाई शायद बाद में महंगा हो जाए, हम अपने घर में रख ले रहे हैं। लेकिन बाजरा सरकार इसलिए खरीद रही है कि किसान को कम भाव है तो उससे ज़्यादा भाव मिलते हुए उसकी आमदनी बढ़े। 600-700 रुपये का गैप है तो उसकी जेब में वो पैसे जाएं। लेकिन जब हम बाजरा वापस बेचेंगे तो बाजरे की मार्केट डाउन आ जाएगी और उस समय जब बाज़ार में बाजरा सस्ता है तो किसी निजी व्यापारी को आप विवश नहीं कर सकते कि बाज़ार की बजाय वो किसान का बाजरा खरीदे 2150 के भाव में। वो कहेगा भाई मंडी में अगर मुझे 1200 मिल रहा है, मंडी में अगर मुझे 1500 मिल रहा है तो मैं 2150 में क्यों लेऊँगा आपका, यही सरसों पर बनेगी। तो इसके कारण से यह बात कहने में मुझे भी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इसके हालात क्या बनेंगे तो उसमें से ये बात लिखने के बाद अगर किसी के घर उसी ने सरसों रख ली, किसी के घर किसी ने बाजरा रख लिया, तो सरकारी खरीद होने के बाद अगर ट्रेड डाउन आए तो उसको खरीदार ही अवेलेबल नहीं होगा। एस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।